हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्योतिष पाठशाला का कार्यक्रम है और इसमें हम कुछ राशि का गुण धर्म आपको हम बताने वाले हैं। ये सब्जेक्ट छात्रों के लिए बहुत काम का है, इसलिए इस सब्जेक्ट को आप जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग ले लेते हैं। 13 जून सन 2021, दिन रविवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब राशि का गुण धर्म क्या होता है? जिस जातक का जन्म जिस राशि में होता है, उस राशि के गुण उस व्यक्ति के अंदर विकसित होते हैं। किसी भी व्यक्ति की राशि से उसका भाग्य नहीं बताया जा सकता, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। दूसरी बात, उस व्यक्ति की राशि से उसका स्वभाव, उसकी आदत कैसी है, नेचर, अंदर से वो व्यक्ति कैसा है, बाहर से वो व्यक्ति कैसा दिखता है, बहुत सारी चीज़ें हम उसकी राशि के हिसाब से आकलन कर सकते हैं। तो आज केवल हम गुण धर्म की बात कर रहे हैं। ये क्या है? जैसे आपने देखा हो, बहुत लोगों के पास कोई ख़ास सुविधाएं नहीं होती, कोई ख़ास पैसा नहीं होता, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राजाओं की तरह रहने की होती है, राजसी प्रवृत्ति होती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत उनकी जो अंदर की जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छी नहीं होती है, तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही साधु सन्यासी टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो अलग अलग प्रवृत्ति हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे? उनकी राशियों के हिसाब से ये जाना जा सकता है। लेकिन राशि कौन सी? एक राशि वो होती है जो आप देख लेते हैं अंग्रेजी हिसाब से 22 अप्रैल से इतने अप्रैल के बीच में, या 22 अप्रैल से 22 जून के बीच में जन्मे व्यक्तियों का ये राशि होती है। नहीं, ये तो इसको हम मानते ही नहीं है। केवल वो जो आपको जन्म की राशि पता हो। एक होती है पुकारते नाम से, जिस नाम से हम आपको पुकारते हैं वो राशि होती है, वो भी नहीं। ओरिजिनल राशि, जब हम पैदा हुए उस दिन चंद्रमा जिस राशि पर था वो उस व्यक्ति की जन्म की राशि कहलाती है। उसके आधार पर ही ये हम आज का चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अब आइए, कितनी राशियाँ होती हैं? टोटल 12 राशियाँ होती हैं। हम 4 राशियों का वर्गीकरण करते हैं। अब पहली राशि कौन सी होती है? मेष। लेकिन यहाँ मेष से हम वर्गीकरण नहीं करेंगे। 4 राशियों का स्वभाव सत्वगुण वाला होता है, 4 राशियों का स्वभाव रजोगुण वाला होता है, और 4 राशियों का स्वभाव तमोगुण वाला होता है। तो आइए हम पहली 4 राशि आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दें। कुल 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में 4 राशियों के हमने इसमें टुकड़े किए हैं। यानी कि 4 राशियों का क्या गुण है, 4 का क्या है, 4 का क्या है। यह राशियों के क्रमांक से मतलब ना समझें। अब हम राशि पढ़ते हैं। मिथुन, कर्क, धनु, मीन। मिथुन, कर्क, धनु और मीन, इन 4 राशियों का स्वभाव सत्वगुणी होता है। अगली 4 राशियां मेष, वृष, सिंह, तुला। मेष, वृष, सिंह, तुला, इन 4 राशियों का स्वभाव रजोगुणी होता है। अगली 4 राशियां सुने। कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ। कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ, इन 4 राशियों का स्वभाव तमोगुणी होता है। फिर परिभाषा में लिखवा देते हैं। मिथुन, कर्क, धनु, मीन राशियां सत्वगुणी होती हैं। मेष, वृष, सिंह, तुला राशियां रजोगुणी होती हैं। कन्या,
वृश्चिक व कुंभ राशियां तमोगुणी होती हैं। अब जैसे कि ऐसे भी समझ सकते हैं, या आपने पूरी टेबल बाद में आराम से उतार लेना, जो सत्व गुण है ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला, सच प्रवृत्ति का और अंदर से आत्मिक संतोषी सी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। रजोगुण यानी कि कहीं ना कहीं उसमें राशि ठाट बाट, कुछ अच्छे से लग्जरी लाइफ के साथ जीना और कुछ बहुत अच्छे से जीना, उसके अंदर ये गुण होते हैं। तमोगुण क्या होता है कि कई बार ऐसे व्यक्तियों को क्रोध भी जल्द आ जाता है, और तमोगुण के जितने भी कार्य होते हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं। अब डिटेल में अभी फिलहाल आप इतना लिख लेना, डिटेल में सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इनकी मैं आपको पूरी बाकायदा अच्छे से परिभाषा, इसमें अलग चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में कुछ हम और भी बातें इंक्लूड करेंगे, इसीलिए मैं इसको पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ। लेकिन ये आज वाली टेबल पूरी हो गई है कि 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में इन 12 राशियों के 4-4 टुकड़े किए, और उन 4 राशियों में किस किस राशि की क्या गुण है। तो गुण है, अब जिस व्यक्ति का जैसे कहते हैं ये व्यक्ति तो बड़ा सत्वगुणी है, शांत रहने वाला, सत्वगुण निभाने वाला, नियम संयम पे चलने वाला। अब तमोगुणी है तो तमोगुणी को तो खान पान भी किस प्रकार का चाहिए, है ना। लेकिन इसमें राशि वही कार्य करेगी जो आपके बिल्कुल जन्म की राशि होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और उसके बाद में आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की डेफिनेशन और कुछ इसमें इंक्लूड करके एक अलग चैप्टर बनेगा, वो वहाँ आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं आपकी अपनी वैदिक कुंडली होनी चाहिए, और वैदिक कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, उनको समय पे सुलझाया जा सकता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो किसी अच्छे मर्मज्ञ से अपनी कुंडली दिखा करके अच्छे रास्ते निकाल सकते हैं और कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं। आपकी अकेली राशि ही आपका गुण बताने में
सक्षम है। अब जैसे लड़का लड़की का विवाह करना है, लड़की की राशि सत्वगुणी है और लड़के की राशि आ रही है क्या, तमोगुणी। विचारधारा में भी, खान पान में भी, रहन सहन में भी बड़ा फर्क आ जाएगा। आया कुछ कुछ समझ में? तो ये जब हम राशि मिलान करते हैं या और बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो वहाँ ये चैप्टर आपको बहुत काम आएगा। और वैसे भी आप किसी के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, अब आपकी राशि सत्वगुणी है, दूसरे की राशि रजोगुणी है या दूसरे की राशि तमोगुणी है, तो वहाँ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा भाई ये तो तमोगुणी वाला व्यक्ति है, तो इसके साथ तो हमें कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। या आपके पास कोई प्रश्न पूछने के लिए आ जाए कि भाई ये इस व्यक्ति के साथ मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, तो आप दोनों की राशि मैच करके भी बहुत बड़ा गणित लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आज का ये छोटा ही चैप्टर सही, लेकिन आपके काम बहुत आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।